इस हफ्ते मार्केट को हिलाने वाले इवेंट्स में से एक इवेंट यूएस इलेक्शंस रह सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स एक ऐतिहासिक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की ओर बढ़ रहा है, जहां पे कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक कैंडिडेट कमला हैरिस के बीच में। किंतु कोई भी जीत कर आए, फिर भी स्ट्रीट एंग्शियस नजर आ सकती है रिसर्जेंट इन्फ्लेशन, हायर डेट और वाइडर डेफिसिट्स के चलते। कृपया ध्यान दें, नवंबर 5 को इलेक्शंस होने वाले हैं यूएसए में। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। शुक्रवार के स्पेशल मुहूर्त सेशन में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 212 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी 377 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे। आज सेंटीमेंट रिस्की रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ न्यूट्रल, निफ्टी के टेक्निकल्स कंसोलिडेशन जताते हुए नवंबर महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 23,500 से 25,000 के बीच हो सकती है। इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स, जो कि फियर इंडेक्स है, वो 15.90 लेवल्स पर ऊपर बढ़ चुका है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 28 नवंबर एक्सपायरी के लिए 1.33 पर, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 27 नवंबर एक्सपायरी के लिए 0.99 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, कोई भी इंट्राडे बढ़त सीमित रह सकती है क्योंकि विदेशी संस्थागत निवेशक बिकवाली पर तुले हुए हैं। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। व्यापारी इस हफ्ते एक वोलेटाइल वीक का सामना कर सकते हैं क्योंकि सबका ध्यान यूएस इलेक्शन नतीजों पर रहेगा। पहले, नवंबर 5 को यूएस इलेक्शंस होने वाले हैं। दूसरा, इन वोटों की गिनती शुक्रवार नवंबर 8 को होने वाली है। आक्रामक निफ्टी के ट्रेडर्स साइडलाइंस पर रहना पसंद कर सकते हैं क्योंकि फेडरल रिजर्व की मीटिंग भी इस हफ्ते है, जिसकी पॉलिसी स्टेटमेंट गुरुवार 7 नवंबर को रिलीज होने जा रही है 2 PM ईस्टर्न टाइम अनुसार। स्ट्रीट पर बात ये चल रही है कि 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट होगा, किंतु कोई व्यापारी ये भी मान रहे हैं कि कोई रेट कट नहीं भी हो सकता है। किंतु आज के लिए निफ्टी फ्रंट फुट पर व्यापार करता नजर आ सकता है क्योंकि वॉल स्ट्रीट पर पिछले शुक्रवार के व्यापार में अच्छी तेजी नजर आई थी, जिसका श्रेय अमेजॉन और इंटेल के अच्छे अर्निंग्स को दिया जा रहा है। अमेजॉन के शेयर प्राइस में 6.2% का उछाल नजर आया, जिसका श्रेय क्लाउड और एडवर्टाइजिंग में ग्रोथ को दिया जा रहा है। और इंटेल के शेयर प्राइस में भी 7.8% का उछाल नजर आया क्योंकि पॉजिटिव रेवेन्यू और गाइडेंस देखने को मिला। बोइंग के शेयर प्राइस में भी 3.5% का उछाल नजर आया क्योंकि टेंटेटिव यूनियन एग्रीमेंट देखने को मिल सकती है। साथ साथ शेवरॉन भी 2.8% ऊपर बढ़ा अच्छे अर्निंग्स के चलते। संक्षेप में कहे तो लॉन्ग साइड पर सिलेक्टिवली व्यापार करना उचित लग रहा है। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,304, सबसे अहम इंट्राडे सपोर्ट निफ्टी के लिए 24,071 मार्क पर, इमीडिएट रेजिस्टेंस 24,513 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 24,200 से 24,500 के बीच हो सकती है, बायस, न्यूट्रल या पॉजिटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 51,674, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट 51,100 मार्क पर, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 52,577 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 51,300 से 52,100 के बीच हो सकती है, बायस, न्यूट्रल या पॉजिटिव। पिछले हफ्ते संवत 2081 की शुरुआत में निफ्टी में अच्छी तेजी नजर आई, जहां पे सारे सेक्टोरल इंडाइसेस ग्रीन में बंद हुए। मुहूर्त सेशन के समय जीएसटी कलेक्शंस अक्टूबर महीने में पिछले 6 महीनों के सर्वोच्च स्तर पर देखने को मिले, रुपीज 1.87 ट्रिलियन पर, जो कि ईयर ओवर ईयर 8.9% का उछाल है। बजिंग स्टॉक्स की बात करें तो आज आने वाले अहम Q2 रिजल्ट्स में बाटा इंडिया, एक्साइड इंडस्ट्रीज, IRCTC। मंगलवार नवंबर 5 को बर्जर पेंट, डॉक्टर रेड्डीज लैब, गेल, जेके टायर, मनप्पुरम, मैक्स हेल्थ, माजगांव डॉक, ऑयल, पॉलिसी बाजार, टाइटन, वंडरला। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी नवंबर फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 24,384, प्रीमियम +80। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 28 नवंबर एक्सपायरी के लिए 1.33 पर, बैंक निफ्टी 27 नवंबर एक्सपायरी के लिए 0.99 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 26,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 55,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और उसके बाद 23,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 55,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में पीएनबी, एमएनएम, लुपिन, इंडियन होटल्स, मैरिको। शॉर्ट कवरिंग में ओएनजीसी, अदानी पोर्ट्स, लॉरस लैब्स, टीवीएस मोटर्स। शॉर्ट बिल्डअप में सन टीवी, अपोलो टायर्स, बाटा, बर्जर पेंट्स, डॉक्टर रेड्डीज लैब। लॉन्ग अनवाइंडिंग में ऑरो फार्मा, HCL टेक, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, MCX। आज कोई भी स्टॉक FNO बैन में नहीं है। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.